नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव में नीतीश और तेजस्वी के अलावा एक तीसरे ऐसे नेता की जबरदस्त एंट्री होने वाली है जिनके पिता ने मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देखा था वो जीते जी तो पूरा ना कर पाए, लेकिन लगता है उनके बेटे ने पिता का सपना पूरा करने की कसम खा ली है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। मोदी के हनुमान हैं, बिहार में दलितों की पहचान है, युवा हैं, नौजवान हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने संकेत दिया है कि उनकी दिलचस्पी दिल्ली से ज़्यादा बिहार की राजनीति में है। उनके साथी नेता और समर्थक उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने लगे हैं। वे कहते हैं, मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर टिकी है। मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। उन्होंने साफ किया है कि वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वे ये भी बता रहे हैं कि 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बिहार की राजनीति में लौट आएंगे। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि आखिर उनका प्लान क्या है। इसे 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, वे अपने पिता की विरासत को उनके तरीके से संभालने का दावा करते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति पर उनका जो फोकस और इरादा है वो उनके पिता से अलग है। दूसरा पॉइंट, उनके पिता ने ज़्यादा वक्त दिल्ली यानी केंद्र की राजनीति में दिया। बिहार की राजनीति में उनकी दिलचस्पी क्या थी? जिस पासवान बिरादरी के वो नेता रहे, केवल उसके सहारे वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। उन्हें भी नीतीश कुमार की तरह जातियों का समूह तैयार करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार लवकुश की राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन अति पिछड़ी जातियों का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया कि लालू का मुस्लिम यादव समीकरण भी फेल हो गया। तीसरा पॉइंट, नीतीश कुमार पहली बार फरवरी 2005 में ही मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन रामविलास पासवान का समर्थन ना मिलने से हफ्ता भर में ही इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त रामविलास पासवान बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये संभव नहीं है तो दिल्ली की राजनीति में जुट गए और बिहार का जिम्मा अपने भाई पशुपति कुमार को दे दिया। बिहार की राजनीति के कई एक्सपर्ट्स उनको पिता रामविलास पासवान से भी बड़ा मौसम वैज्ञानिक मानते हैं। पासवान पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन 2014 से पहले बड़े आराम से बीजेपी के साथ हो गए और इसके लिए चिराग ने ही उनको राजी भी किया था। उन्होंने ही समझाया था कि वो 15% मुस्लिम वोट बैंक के लिए 85% हिंदुओं की राजनीति क्यों छोड़ रहे हैं। तब से वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं। बिहार की राजनीति में चिराग की कितनी दिलचस्पी है ये हम सब ने देखा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर केंद्र में मंत्री बनने तक चिराग पासवान ज़्यादातर बिहार की राजनीति पर ही फोकस दिखे। वैसे भी उस वक्त जो उनकी हालत हो गई थी, दिल्ली में रहने के अलावा और कोई उनका मतलब नहीं रह गया था। पिता को मिले बंगले से भी बेदखल कर दिए गए थे और लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे का मंत्री पद भी चाचा पशुपति कुमार के हिस्से में चला गया था। अब जबकि उनके लिए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, पूरी रणनीति तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझी ही जा सकती हैं। क्या चिराग पासवान के निशाने पर फिर से नीतीश कुमार हैं? चिराग पासवान के मन में ये गुस्सा तो होगा ही कि उनकी पार्टी तोड़ने से लेकर उनको केंद्र में मंत्री न बनने देने तक नीतीश कुमार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब चिराग पासवान का ही प्लान है या फिर बीजेपी की रणनीति है? मतलब ये कि चिराग पासवान ये सब अपने मन से कर रहे हैं या फिर से बीजेपी के इशारे पर? क्या बीजेपी चिराग पासवान को हथियार बनाकर तेजस्वी यादव को टारगेट करने की रणनीति पर काम कर रही है? क्या ये खुद अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जुगाड़ करके मुख्यमंत्री बन सके? क्या वे बीजेपी का झुंझुना बने रहने से आगे निकलना चाहते हैं और बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़कर उनकी मां को पिता की जगह राज्यसभा में भेजकर और चाचा को मंत्री बनाकर जो दर्द दिया है उसका भी बदला लेना चाहते हैं? आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि चिराग की आगे की रणनीति क्या है। लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने बिहार की राजनीति करने का संकेत देकर
तेजस्वी की राहें जरूर मुश्किल कर दी हैं और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव रोमांचक बना दिया है। नमस्कार।